नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने अपना प्रभारी पद छोड़ने की इच्छा जताई है। गहलोत समर्थन विधायकों ने माकन के रवैये पर सवाल उठाए थे। 8 नवंबर को अध्यक्ष खड़गे को लिखे पत्र में माकन ने अपनी अनिच्छा से अवगत कराया था। सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले पर न्यायालय ने फैसला सुनाया है और 89 आरोपियों में से 30 को न्यायालय ने दोषी माना है। वहीं अन्य सभी आरोपियों को दोष मुक्त किया गया। सरदारशहर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित बड़े नेता मौजूद रहे। सरदारशहर उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को टिकट दिया गया है। इससे कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेला है। सीएम अशोक गहलोत राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां सीएम ने डिजिटल लाइब्रेरी और अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण किया। डूंगरपुर के आसपुर में सोम नदी में बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला। घटनास्थल पर 8 कट्टों में 186 किलो जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई। कोटपुतली में एसीबी का सर्च अभियान जारी है। पीडब्ल्यूडी में अकाउंटेंट महिपाल सिंह शेखावत के घर और ऑफिस पर रेड मारी गई। अकाउंटेंट के घर से 1 किलोग्राम सोने के बिस्किट और 8 लाख कैश बरामद हुए हैं। उदयपुर में बीती रात को एक होटल में हुई फायरिंग के मामले में पास में ही रहने वाले वसीम का नाम सामने आया है। वसीम के कहने पर ही कोमिल नामक युवक के साथ एक युवक ने होटल में घुसकर फायरिंग की थी। फायरिंग के दौरान बदमाश घटना को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए। थानाधिकारी ने बताया कि वसीम घंटाघर थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद मामला दर्ज कर लिया। ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार मुखर हो रहे लोगों से आज सीएम गहलोत ने आत्मीयता से मुलाकात की और ओबीसी आरक्षण से जुड़े सवालों का सीएम ने खुद जवाब दिया और किसी की बातों में न आने और भ्रमित न होने को कहा। बारां में एक गुट द्वारा दूसरे गुट के लोगों पर हुए धारदार हथियार से हमले और हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया। 2000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद के चलते हमला किया गया था। जैसलमेर जिले में निराश्रित और बेसहारा गौवंशों का पालन करने वाली गौशालाओं को करोड़ों रुपए का अनुदान पिछले 3 महीने से अधिक समय से अटक जाने से गौशालाओं के सामने संकट खड़े हो चुके हैं। इस कारण पहले से कर्जे में डूबी गौशालाओं के लिए ज्यादा बड़ा संकट हो गया है। बीकानेर के खाजूवाला में सुरक्षित और समावेशी शिक्षा विषय पर 3 दिवसीय और आवासीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण में ब्लॉक के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्थान प्रधानों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से चोमू विधानसभा में चल रही 7 दिवसीय भारत जोड़ो ग्राम यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोगों द्वारा जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में वन विभाग की टीम ने बस्ती क्षेत्र में घुसा एक पैंथर का रेस्क्यू किया। शिकार करने में अक्षम ये पैंथर 5 से 6 साल का बताया जा रहा है, जो मादा है। फिलहाल वन विभाग उच्चाधिकारियों के निर्देश का इंतजार कर रहा है। बांसवाड़ा में पालोदा के बस्ती चंदन सिंह गांव में स्कूल में शिक्षक के पैसे चुराने के मामले को लेकर छात्र से ही शिक्षक ने मारपीट की तो गुस्से में छात्र ने जहरीली दवा पी ली, जिसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। श्रीगंगानगर में पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 20 नए मामले सामने आए। ऐसे में अब तक जिले में संक्रमण के 467 मामले सामने आ चुके हैं। श्रीगंगानगर जिले में अब तक 2600 सैंपल्स की एलाइजा टेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें से 467 रोगी डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि आगामी दिनों में जैसे ही तापमान में गिरावट दर्ज होगी, वैसे ही डेंगू के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगने की संभावना है। देवनारायण बोर्ड के सदस्य डॉक्टर दामोदर गुर्जर चाकसू पहुंचे। यहां उन्होंने कैथून कस्बे में आयोजित प्रतिभावान सम्मान समारोह में बतौर अतिथि शिरकत की। डॉक्टर दामोदर गुर्जर का आयोजकों ने माल्यार्पण कर साफा और बांधकर माला पहनाकर भी स्वागत किया। डॉक्टर गुर्जर ने गुर्जर समाज से भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में सफल बनाने के लिए योगदान की अपील की। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने के भी संकेत दिए। जैसलमेर में आज जिला अस्पताल सहित 3 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया, जिसमें अब शहर में कुल 9 रसोइयां बन चुकी हैं। इनमें किफायती दामों पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
स्थानीय जिला अस्पताल में इंदिरा रसोई के शुभारंभ के बाद कलेक्टर टीना डाबी, जिला प्रभारी सचिव मंजू राजपाल, विधायक रूपाराम धंधे सहित कई अधिकारियों ने भोजन का स्वाद चखा। भरतपुर जिले की गढ़ी बाजिना थाना पुलिस ने 1.5 साल पुराने फायरिंग कर जानलेवा हमले के मामले में वांटेड 2 सगे भाइयों सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 12 बोर का अवैध देसी कट्टा और 3 लाठियां भी बरामद की हैं। 20 मई 2021 को जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें फायरिंग हुई और लाठी डंडे भी चलाए गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सब क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट की 5 नवंबर इकाई के ब्रेकर में ब्लास्ट होने की वजह से इकाई ट्रिप हो गई और बिजली का उत्पादन बंद हो गया। सब क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के मुख्य अभियंता के अनुसार थर्मल के पैनल के ब्रेकर में ब्लास्ट की वजह से इकाई ट्रिप हो गई और तकनीकी कर्मचारी ब्रेकर को सही करने की कवायद में जुटे हैं और जल्द ही तकनीकी बिजली का उत्पादन शुरू किया जाएगा। सिरोही के शिवगंज स्थित छीपा गांव में कुआं अचानक धाराशायी हो गया, जिससे कुआं पूरे मलबे में तब्दील हो गया। कुएं के समीप रखा सामान, मशीन, चेन, केबल और अन्य कई सामान कुएं के मलबे में जमींदोज हो गए। स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर लोक अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र के गुप्ता ने नगरपालिका कार्यालय मंडावा परिसर में स्वच्छता अभियान के बारे में बैठक ली। राष्ट्रीय शराबबंदी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में शराबबंदी और नशा मुक्त समाज को लेकर निकाली जा रही यात्रा के दौरान गढ़साना के दिवंगत एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झुंझुनू जिले में भी पराली के चलते वायु प्रदूषण नजर आने लगा है, लेकिन यहाँ का एयर क्वालिटी लेवल फिलहाल कितना है ये पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि यहाँ पर स्थित वायु गुणवत्ता जांच केंद्र की मशीन पिछले 6 महीने से बंद पड़ी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 19 नवंबर को झुंझुनू के खेतड़ी के दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रामकृष्ण मिशन आश्रम के साथ साथ पुलिस और प्रशासन ने भी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पंचायत समिति के सभा भवन में विधायक और प्रधान की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिजली, पानी, सड़क समेत पंचायती राज और वन विभाग से जुड़े मुद्दों और समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। नेशनल पैरा स्विमर के राष्ट्रीय पदक विजेता पिंटू गहलोत और डिंपल वैष्णव जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर परिजनों ने उनका स्वागत किया। गुवाहाटी में 10 से 13 नवंबर को 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। अलवर के सनराइज यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर वीके अग्रवाल को कर्नाटक पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में हिरासत में लिया, जिससे कोतवाली थाने में पूछताछ जारी है। नागौर के लाडनू कस्बे से होकर गुजर रही मेगा हाईवे पर यूपी निवासी एक युवक का पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात सामने आई है। घटना के बाद पीड़ित युवक लाडनू पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। जयपुर में जेके लोन की तर्ज पर आरयूएचएस ने राज्य सरकार को बच्चों का नया अस्पताल बनाने का प्रस्ताव भेजा है। इस अस्पताल में बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिटी यूनिट शुरू करने की बात कही गई। पोखरण पुलिस के खिलाफ चोरी की वारदात का खुलासा नहीं करने पर पीड़ित ने एसडीएम कार्यालय परिसर के आगे धरना दिया और जांच से संतुष्ट नहीं होने का आरोप लगाया। पीड़ित ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी। गौरतलब है कि माह बाद भी पोखरण पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम है। इससे खफा होकर पीड़ित और उनके परिजन धरने पर बैठ गए। आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग के द्वारा श्रीगंगानगर में सुखाड़िया सर्किल पर 13 से 16 दिसंबर तक 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियों में आयुर्वेद विभाग जुटा हुआ है। आरोग्य मेले के सफल आयोजन को लेकर आयुर्वेद विभाग बीकानेर संभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मेले में व्यवस्थाओं के सुचारू समयबद्ध निष्पादन के लिए चर्चा की गई। चाकू मारकर एक युवक को घायल करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 2 दिन पहले संतोषी नगर इलाके में मिथुन नामक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल किया था। घायल अवस्था में युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोपी मंगल और सूरज के खिलाफ थाने में 6 मामले दर्ज हैं। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा राजसमंद के भीम उपखंड मुख्यालय पर स्वीकृत राजकीय बालिका महाविद्यालय का शिलान्यास विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि बेटियां समृद्ध होंगी तो राष्ट्र समृद्ध होगा।
जयपुर में रात 3 बजे नाहरगढ़ किले से लौट रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जयगढ़ तिराहे के पास बेकाबू घुमावदार मोड़ पर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त स्कॉर्पियो में 5 दोस्त सवार थे। ये सभी कोटपुतली के रहने वाले हैं। इनमें से 4 जख्मी हुए हैं और 1 की मौत हो गई। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 12 स्मार्टफोन बरामद किए गए। आरोपी कम उम्र के हैं और शौक पूरा करने के लिए सड़क पर चलते राहगीरों से मोबाइल छीनकर फरार हो जाते थे। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। राजस्थान में वन कर्मी आंदोलन में आज प्रदेश वन कर्मियों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। वन कर्मियों ने आज अरण्य भवन पर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और वन मुख्यालय के दरवाजे खोलकर भवन के अंदर घुस गए। वन कर्मचारियों ने आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह आंदोलन एक बड़ा और उग्र रूप ले सकता है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन की दूसरी पारी के आंसर की लीक करने के मामले में राजसमंद जिले की कांकरोली पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पेपर लीक मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि और भी आरोपियों के शामिल होने पर पुलिस जांच में जुटी है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए हैं। दूसरा पेपर अब 11 दिसंबर को होगा। वहीं एग्जाम 2 पारियों में आयोजित किया जाएगा। दौसा के मानपुर क्षेत्र में बीती रात भी बदमाशों ने सिकरा उपखंड में मुख्यालय से एसबीआई बैंक का एटीएम उखाड़ लिया और मौके से फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने होमगार्ड के एक जवान को भी लहूलुहान कर दिया। सूचना पर पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची तो होमगार्ड का जवान घायल हालत में पड़ा हुआ मिला था। बदमाश फरार हो चुके थे। वहीं एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी में बदमाश कैद हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। चित्तौड़गढ़ में कोतवाली थाना पुलिस ने अपराध की रोकथाम के लिए की जा रही रूटीन नाकाबंदी के दौरान कोटा हाईवे पर एक लग्जरी कार से 2 करोड़ 60 लाख रुपए नकदी बरामद किए हैं। कार में बैठे चालक और उसके साथी पुलिस में पूछताछ में जुटी हुई है। ये रकम हवाला की होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने राशि को 102 सीआरपीसी के तहत जब्त किया है। अलवर के हरसोरा थाना अंतर्गत बसई चौहान गांव में एक व्यक्ति की सर कुचलकर हत्या करने का सनसनीखेज खुलासा हुआ। घटना के बाद देर रात को पुलिस और डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। मृतक की पहचान राम अवतार मीणा निवासी बसई चौहान के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर शव बानसूर सीएचसी मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां मृतक का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतक के परिजनों के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक नगेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। महिला की हत्या दांतली से वार कर की गई है। हत्या का आरोप संगरिया गांव के ही रहने वाले उदय लाल पर लगाया जा रहा है। परिजनों ने थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। अलवर के खेड़ली थाना पुलिस ने लवारी गांव में रमेश मीणा लूट के मामले में फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर आरोपी कालू राम उर्फ भगवान सहाय को गिरफ्तार किया। लूट के मामले में फरार चल रहे कुख्यात आरोपी कालू उर्फ भगवान सहाय के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के द्वारा लूट की वारदात में काम में ली गई बोलेरो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। झुंझुनू में देर रात को हरियाणा के एक वांटेड को घायल अवस्था में बीडीके अस्पताल पहुंचाया गया। वांटेड के हाथ को चीरते हुए गोली सीने में लग गई है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के तोशाम में हुई गैंगवार के दरमियान वांटेड को गोली लगी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में है। सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को तेज रफ्तार अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में 1 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि एक बालिका सहित 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं आरोपी मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं और पुलिस मृतक बालक का पोस्टमार्टम कराकर पूरे मामले पर जांच कर रही है। पोखरण के रामदेवरा थाना क्षेत्र के रामदेवरा से सिरहड़ा जाने वाले मार्ग पर देर रात को कार की टक्कर से ट्रैक्टर में सवार 5 लोग घायल हो गए। वहीं 2 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। कोटा के मंडाना इलाके में व्यापारी को धमकी देने के मामले में एक नया मोड़ आ गया। दूसरे पक्ष ने वीडियो वायरल कर व्यापारी के आरोपों को निराधार बताया। जिले के मंडाना थाना क्षेत्र में एक व्यापारी और मुंशी आपसी विवाद में सोशल मीडिया पर भिड़ गए थे।
धौलपुर के कुख्यात बदमाश केशव गुर्जर द्वारा बाड़ी के एक जमीन व्यापारी को जमीन के बेचे जाने पर हिसाब नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। जमीन व्यापारी ने धमकी के ऑडियो और वीडियो क्लिप भी सेव किए, जिनको कोतवाली पुलिस को उपलब्ध करवाकर मामला दर्ज कराया। कोटा के चारणखेड़ी गांव में दबंगों ने 2 महिलाओं के साथ मारपीट कर उनकी आंखों में मिर्ची फेंक दी। घायल महिलाओं को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस ने आंखों में मिर्ची फेंकने की बात को झूठा आरोप बताया है। बताया जा रहा है कि 2 बीघा जमीन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। अलवर जिले में शाहजहांपुर में कंपनी के द्वारा ठेकेदार रामप्रकाश ने पेमेंट नहीं होने पर सुसाइड कर लिया। ठेकेदार को 1.5 माह से मजदूरों और खुद का पेमेंट का भुगतान नहीं करने से तनाव में था और इसी के चलते उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा थाना पुलिस की ओर से रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी के दौरान तस्कर कार लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर पकड़ा तो उसके पैंट की जेब से डिब्बी में भरी 40 ग्राम अफीम बरामद की गई। बीकानेर के खाजूवाला जिप्सम पर माफियाओं की पैनी नजर है। जिप्सम माफिया रात में अवैध जिप्सम का कारोबार कर रहे हैं। वन विभाग और सरकारी भूमि से जिप्सम निकाला जा रहा है। बीकानेर के माधो डिग्गी और सामरदा गांव में जिप्सम माफियाओं के अड्डे बने हुए हैं। जिप्सम का अवैध खनन राज्य सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के शंभुपुरा थाना क्षेत्र में बेकाबू होकर शंभुपुरा मोड़ से कुछ दूरी पर एक निजी ट्रेवल्स बस बेकाबू होकर पलट गई, जिससे करीब 12 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर शंभुपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग होने के चलते वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण एक तरफा यातायात सुचारू कर यातायात की व्यवस्था को सुचारू किया गया। बस के पलटने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। जोधपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में स्थित अपना घर के सामने मंगलवार की रात एक बेकाबू बुलेरो गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई। घटना के बाद सड़क पर एक बार फिर से यातायात रुक गया। मौके पर पहुंची पुलिस चेतक ने मौके पर पहुंचकर रास्ता खुलवाया। भीलवाड़ा के जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा द्वारा सड़क का लोकार्पण करने से पहले ही पुलिस ने शिलान्यास पट्टिका को तोड़कर उसे जब्त कर लिया। इसे लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने कार्रवाई की मांग की है। भाजपा पदाधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों और पुलिस पर राजनीतिक दबाव के चलते शिलान्यास पट्टिका तोड़ने के आरोप लगाए। वहीं भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने इसके सरकार की तानाशाही बताया। जोधपुर राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में आज दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। नव आरक्षी प्रशिक्षित बैच संख्या 83 महानिरीक्षक पुलिस आर्म्ड बटालियन लता मनोज द्वारा नव आरक्षित दीक्षांत परेड का आगाज किया गया और सलामी ली गई। जैसलमेर की प्रभारी सचिव और शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग मंजू राजपाल ने रामगढ़ सीएचसी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीओ जिला परिषद दाताराम और रामगढ़ तहसीलदार साथ रहे। निरीक्षण के दौरान भर्ती मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने अस्पताल में चिकित्सकों और अन्य कार्मिकों के रिक्त पदों के बारे में अवगत कराया। साथ ही रामगढ़ में खतरा हो चुकी 108 एम्बुलेंस को बदलने की मांग रखी। राजसमंद के आमेर तहसील के भील मगरा में आयोजित 31वीं जिला स्तरीय टेनिस, क्रिकेट बॉल और सॉफ्ट बॉल क्रिकेट 14 वर्षीय खेल प्रतियोगिता का समापन किया गया। तृतीय श्रेणी अध्यापकों को बड़ा झटका लगा। एक बार फिर से अध्यापकों को तबादले के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। डीओपी ने तबादला पॉलिसी का ड्राफ्ट शिक्षा विभाग को वापस भेज दिया है। डीओपी ने पॉलिसी में अन्य राज्यों से पॉलिसी अध्ययन करने का सुझाव दिया है। ड्राफ्ट वापस लौटने से शिक्षकों के अरमानों पर पानी फिर गया। शिक्षक संगठनों ने ड्राफ्ट वापस लौटने पर नाराजगी जताई है। जयपुर ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन में नजर आई। सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने कई वार्डों का दौरा किया, जहां पर कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिली। वार्ड 105 में 26 में से केवल 3 कर्मचारी उपस्थित मिले। बाकी के सभी कर्मचारियों की अनुपस्थिति लगाई गई। वहीं मेयर सौम्या गुर्जर वार्ड 104, 105 और 111 में भी पहुंची, जहां उन्होंने 2 अलग अलग डस्टबिन रखने के निर्देश दिए। पोखरण के एक निजी खातेदारी खेत में सीवरेज का गंदा पानी लाकर जमा करने को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण सेंट्रल जॉन पीठ भोपाल की ओर से गठित टीम ने मौका निरीक्षण किया। और खबरें देखेंगे विस्तार से। भरतपुर में सीट